त्रेता नरहरिदास की। कीर्तन हो रहा था, वैष्णवों को प्यास लगी। कौन जाए चंद्रभागा में जल भरने, वहीं स्मशान है, भूत प्रेत का भय था। नामदेव जी चले पात्र लेकर के, जल भरा आपने, वहां महाराज सब प्रेत प्रकट हो गए, स्मशान में रहने वाले प्रेत सब प्रकट हो गए। बहुत से लोग विश्वास नहीं करते हैं कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, भगवान करे आपका पाला न पड़े। लेकिन महाराज ये योनि होती है, इसको स्वीकार करो, ये योनि होती है। सब हमारे पुराण झूठे हो जाएंगे। तमाम पुराणों में भूत प्रेतों के चरित्र आते हैं। भूत प्रेत योनि होती है, अधोगति को प्राप्त जीव होते हैं, और भगवान की कथाओं से उनका उद्धार भी होता है। भूत प्रेत की योनि होती है। हमारे महाराज जी कई बार विनोद में बड़ी अच्छी अच्छी बात कहते। किसी ने कहा महाराज जी आपको भगवान दिखते हैं? महाराज जी बोले अरे राम राम, भगवान दिखेंगे हमको? भगवान को दिखने के लिए पहले भूत दिखते हैं तब भगवान दिखते हैं। अरे ऐसा कैसे महाराज जी? भोले भाले महात्मा पूछते थे महाराज जी से, महाराज जी पहले भूत दिखते तब भगवान दिखते हैं? भूत दिखते? बोले हाँ। कैसे? कहते देखो तुलसीदास जी को पहले भूत ने दर्शन दिया, बाद में चित्रकूट में भगवान मिले। महाराज जी बोले हमको भूत ही नहीं दिखता तो भगवान क्या दिखेंगे? बोलो वृंदावन बिहारी। पर सच्ची बात ये थी कि उनको तो भगवान के अलावा उनके अंतःकरण में, उनकी दृष्टि में दूसरा कुछ था ही नहीं। वे सब में भगवान को देखते थे। आहा। नामदेव जी गए, भूत प्रेत दिखाई पड़े। कोई भी देखेगा तो डरेगा कि नहीं डरेगा? हमने अपनी आंखों से भूत देखे। यहां तो ठंडी नहीं पड़ती, उधर कितनी ठंड पड़ती हमारे ब्रज में, 3-4 डिग्री तापमान है इस समय मथुरा में, ब्रज में बहुत तेज ठंड है। और उस ठंड में तमाम गोवंश भी बहुत तेजी से उसको मृत्यु हो रही है। छोटे बछड़े बछिया भी ठंड के कारण प्राण त्याग रहे हैं। बहुत तेज ठंड है, इधर तो ठंड होती नहीं। माघ शुक्ल चतुर्थी की तिथि थी। जयपुर में हमारे जीवन की पहली कथा थी और बसंत पंचमी से कथा गुरुदेव भगवान की आज्ञा से आरंभ हुई। सन मुझे याद नहीं, राघवेंद्र दास जी उस पहली कथा में थे, इनको याद होगी। सन के सन की बात है, 93 की बात है, 1993। उसके पहले ऐसे प्रवचन तो करते, सप्ताह कथा पहली थी वो, और वो भी वहां जाने पर पता चला कि प्रेतों के लिए। तो घबरा गए हम, छोटी उम्र थी, लेकिन गुरुदेव भगवान की कृपा से निश्चय किया कि नहीं अब गए हैं तो करके आएंगे। तो आपको सुन के आश्चर्य होगा, दूसरे दिन से कथा होनी है और साथ में जो पंडित जी ब्राह्मण देवता थे वो नीचे सर्वतोभद्र मंडल आदि बना रहे थे, और हम सायंकालीन संध्या करके, और कक्ष में हवेली थी पत्थर की बनी हुई, उसमें हम ठंड थी तो थोड़ा पैर पर कंबल डाल करके और जप के बाद और पाठ कर रहे थे। और भीतर भी ट्यूबलाइट जल रही है और बाहर चौक में भी ट्यूबलाइट जल रही है। उस ट्यूबलाइट के प्रकाश में कुछ भयंकर आकृतियां मेरे सामने आ गई। ऐसे भीतर घुसना चाहती थी, पर वो पता नहीं कौन शक्ति उनको पीछे धकेल देती। अंत में कई बार प्रयत्न करने के बाद देहली पर प्रणाम किया, और उस वहाँ से ऐसी कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी कि हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जब कहा तो हमें थोड़ा सा साहस बढ़ा। ये जयपुर की बात है, त्रिपोलिया बाजार है, तारकेश्वर महादेव के सामने वाली गली की बात है। तो थोड़ा सा हमें साहस आया
और उसमें जिस व्यक्ति के यहाँ कथा थी ना, उसका एक लड़का भी मर गया था भूत प्रेतों के चक्कर में। वो लड़का भी दिखाई पड़ा, क्योंकि फोटो मैंने उसका देखा था, भाई को देखा था तो मैं समझ गया कि उसका भाई है, शक्ल मिल रही थी। कौन हो तुम लोग? बोले हम लोग अधोगति को प्राप्त आत्माएं हैं। कहाँ रहते हो? इसके नीचे तहखाना, उसमें रहते हैं, पर अब हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। कह के वो लोग चले गए। डर की बात बता रहे हैं आपको। माघ के महीना में ठंड खूब थी जयपुर में, और रात्रि का समय था, शायद 9, साढ़े 9 या 10 बज रहा होगा, शायद 10 बज रहा होगा, घड़ी का ध्यान नहीं उतना। सारा शरीर पसीने में डूब गया। वो आकृतियों को 1.5-2 मिनट का ही खेल हुआ, पर उतनी देर में सब शरीर पसीना पसीना हो गया। सामने से वो दृश्य जैसे ही गया, हम तो घबरा गए। हे भगवान, कल से कथा होनी है, आज ये उपद्रव शुरू हो गया, अब क्या होगा? एक बार तो मन में आया कहीं दोबारा आ गए तो डर लगा। फिर मन में आया कि नीचे चलें, वहाँ सब लोग हैं, कुछ संत भी हैं, ब्राह्मण देवता भी हैं, वहीं चलें। लगा कहीं बीच में न मिल जाए, वो ऊपर से जीना उतरना पड़ेगा। राम 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 करते हुए नीचे आए तो वो लोग सब कर रहे थे। फिर विवेक ने ऐसा कहा कि यदि कह देते हैं कि अभी अभी भूत देखें तो ये लोग सब रात को ही भाग जाएंगे, कल से कथा कैसे होगी? क्यों आए? आप सोए नहीं? हमने कहा हम इसलिए नहीं सोए कि अब सब साथ ही सोएंगे, और यहाँ आ गए, कोई बात नहीं। और सब ठीक है ना? ठीक है। क्यों? भूत प्रेत वाली बात सबने सुन रखी थी, सबके मन में शंका तो थी। फिर जब मंडल बना के सब लोग ऊपर आए, तब हमने उनको कहा देखो भाई, सकाम अनुष्ठान है, बहुत पवित्र रहना, अपवित्र आसन नहीं करना, किसी का छुआ नहीं खाना, छुआ हुआ नहीं पीना। हम लोग अपने ही रसोई बनाते हैं, बनाएंगे, बड़ी पवित्रता रखना, लवशंक आदि जल लेकर के जाना। अशुद्ध शरीर होता तभी इन आत्माओं का प्रवेश होता है। शरीर पवित्र है तो इनका स्पर्श नहीं होता। पवित्र रहना। तो ये अपनी अनुभूति आपको बता रहे हैं। भूत प्रेत होते हैं, हमने आंखों से देखे। इसलिए महाराज जी, लेकिन मान लो हम उनको भूत प्रेत न मानते, नामदेव जी के जैसे हम भी उनको भगवान का ही स्वरूप मानते, तो हमको भय होता, तो पसीना आता। पर भगवान से भिन्न दर्शन हो, भिन्न प्रतीति हुई, तो जो स्मरण कर रहे थे, जो स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, वो भूल गए, विस्मृति हो गई, क्योंकि उस भयंकर रूप की स्मृति हो गई और भगवत लीला की, भगवान नाम की विस्मृति हो गई। पर नामदेव जी के नेत्र में तो पंढरीनाथ ऐसे समाये भये हैं, उन प्रेतों को देखकर नामदेव जी ने फेंट से करताल खोली और नाचने लग गए। आज मेरे आए लंबकनाथ, आज मेरे आए लंबकनाथ, आज मेरे आए लंबकनाथ, आज मेरे आए लंबकनाथ। धरती पावा स्वर्ग लो माथो, धरती पावे स्वर्ग लो माथो, जो जन भरी भरी हाथ, जो जन भरी भरी हाथ, आज मेरे आए लंबकनाथ, आज मेरे आए लंबकनाथ। एक नया नाम और रख दिया ठाकुर जी का, लंबकनाथ। शिव सनकादिक पार न पावे, शिव सनकादिक पार न पावे, तैसे ही सखा विराजत साथ, तैसे ही सखा विराजत साथ।
अमृत के परिवार है ना, उन्हीं के जैसे तमाम है। तैसे ही सखा विराजत साथ, तैसे ही सखा विराजत साथ, नामदेव के प्रभु अंतर्यामी, नामदेव के प्रभु अंतर्यामी, कीन्हो मोहि सनाथ, कीनो मोहि सनाथ। इस सुंदर स्वरूप में दर्शन देकर मुझे सनाथ कर दिया। आज मेरे आए लंबकनाथ, आज मेरे आए लंबकनाथ। आज मेरे आए लंबकनाथ, आज मेरे आए लंबकनाथ। नामदेव जी जैसे भक्त का दर्शन करके, कीर्तन सुन करके वो प्रेतों का तो उद्धार हो गया। वो सब चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ चले गए, सब स्मशान खाली, सब प्रेतों का उद्धार हो गया। और पंढरीनाथ भगवान अर्धरात्रि के समय चंद्रभागा के तट पर प्रकट हो गए। नामदेव धन्य है, तुम प्रेतों के भीतर भी मेरा दर्शन करते हो। नामदेव जी बोले आप प्रेतों में हैं कि नहीं? बोले हाँ हैं। फिर यही दृष्टि तो वास्तविक दृष्टि है, सत्य दृष्टि है। सर्वगत सर्वरूप आपका सब में अनुभव करना। बहुत प्रसिद्ध घटना है कि नामदेव जी की रोटी लेकर कुत्ता भागा तो आप घी का पात्र लेकर पीछे दौड़े। कहा प्रभु ये सूखी रोटियां गले में अटक जाएंगी, थोड़ा चुपड़ लीजिए तब खाइए, आप ऐसे ही भोग लगा रहे हैं प्रभु। स्वामी जी महाराज, ज्ञानी जो होता है वो शुनि चैव स्वपाके चो पंडिता सम दर्शिना, लेकिन यह समदर्शन नहीं है। भक्त की स्थिति ज्ञानी से ऊंची होती है, क्योंकि ज्ञानी समदर्शन तो करता पर संवर्तन नहीं करता, पर यहां संवर्तन हो रहा है। ध्यान में आई बात? ज्ञानी समदर्शन तो करता पर संवर्तन नहीं करता, पर भक्त संवर्तन कर रहा है। कुत्ते के पीछे भी घी का पात्र लेकर भक्त दौड़ रहा है। प्रभु आपके गले में सूखी रोटी अटक जाएगी, थोड़ा घी से तर कर लीजिए, घी की खुशबू आ जाएगी तब प्रेम से पाना आप। वो कुत्ता था ही नहीं, ठाकुर जी परीक्षा करने आए थे, अंतर्धान हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए। उस समय भी नामदेव जी ने पद गाया, अहो आज मेरे आए अंधेरे घर के मदन राय। ये अंधेरे घर के मदन राय, अहो आज मेरे आए अंधेरे घर के मदन राय। इनकी लीला बड़ी विचित्र है। चाकी चाटें चून न खाएं, तुरुग रुरुग मेरे प्रभु जी की चाल। ऐसे तो चलता है कुत्ता। तुरुग रुरुग मेरे प्रभु जी की चाल, पूछ हिले ज्यों जो के बाल। कार्तिक में मेरे प्रभु जी को भोग, ले ले लकुट खिजावे लोग। और अंत में है नामदेव प्रभु बन्यो संयोग। इस दर्शन का संयोग तो नामदेव को ही प्राप्त हुआ। ठाकुर जी कुत्ता अंतर्धान हो गया, पंढरीनाथ प्रकट हो गए। कुत्ते में भी देखते हो प्रभु, कुत्ते में भी आप हैं।
की लपटों में नामदेव जी ने भगवान को देखा और जो कुछ बची कुची सामग्री थी सब आग में होम दी। गांव वाले बोले कि ये बड़ा पागल है, अब हम लोग इनका छप्पर नहीं छावेंगे, इनको कोई सहायता नहीं करेंगे, सब जला दिया बचा कुचा सामान भी। पर ठाकुर जी ने स्वयं अपने हाथ से नामदेव जी का छप्पर छाया और लक्ष्मी जी महालक्ष्मी रुक्मिणी ने अपने हाथ से गोबर से लिपाई पुताई करी। सब घर श्री संपन्न समृद्धि संपन्न हो गया। कोई साक्षात लक्ष्मी जी जहां अपने हाथ से सेवा करे वहां कमी किस बात की। सवेरे लोगों ने कहा, लोग पड़ोसी पूछे रे नामा किन यह छान छवाई, ये छान किसने छवाई। हम भी ऐसी छान छवाना चाहते हैं। नामदेव जी बोले, ऐसी छान नहीं छवा सकते तुम। क्यों? बोले, ऐसी छान छवाने के लिए पहले अपने घर में आग लगानी पड़ेगी, फिर बचा कुचा सामान उसमें स्वाहा करना पड़ेगा, तब भले ही आ जाए ऐसा छप्पर छाने वाला। बहुत से लोग थे, बोले कोई बात नहीं, हमारा घर पुराना हो गया, जला देंगे, नया बन तो जाएगा। तब तक किसी ने कही न कि नकल मत करना। देखा देखी साध है जोग, छीजे काया बाढ़े रोग, पहाड़ी बाबा कहते थे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रद्धेय श्री पांड्या जी कृपा करके पधारे हैं। जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि श्रद्धेय श्री पांड्या जी कृपा करके हम लोगों के मध्य विराजमान हैं। आज कथा के आरंभ में ही हमने आपको सूचित किया था कि आप कृपा पूर्वक पधारेंगे। हम लोगों को उनका मंगलमय दर्शन हो रहा है। हम जो बात कह रहे थे उस पर पुनः हम लोग आ जाएं। नामदेव जी ने कहा कि ऐसा छप्पर छपवाने के लिए पहले अपने घर को जलाना पड़ेगा, आग लगानी पड़ेगी, बचा कुचा सामान भी उसमें स्वाहा करना पड़ेगा। तो कोई ऐसे साहसी थे, बोले चलो कोई बात नहीं, हमारा तो पुराना छप्पर है, जल जाएगा, नया तो आ जाएगा। ये सब देखो, सब पुरानी चीज जल गई, बढ़िया सब सामान आ गया, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। दूसरे ने कहा, इनकी होड़ मत करो, इनकी नकल भी मत करो, सिद्धों की नकल संभव नहीं है। नामदेव जी ने कहा, घर जलाने के बाद भी तुम ऐसा छप्पर नहीं बना पाओगे। क्यों? बैठिया प्रीति मजूरी मांगे। वो जो बैठिया है ना, जिसने ये बनाया है, वो प्रेम की मजदूरी चाहता है, और वो प्रेम की मजदूरी देने के पास तुम्हारे पास कुछ नहीं है।
यही है स्मरण भक्ति का आचार्यत्व। इसलिए सुठि सुमिरण प्रहलाद, प्रथु पूजा कमला चरणन मन। स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी महाराज। तो हमने स्मरण भक्ति के 3 भेद बताए। एक आरंभिक अवस्था का स्मरण, एक उससे श्रेष्ठ अवस्था का स्मरण जिसमें स्मरण में शरीर में प्रेम के चिन्ह सात्विक भाव प्रकट होने लग जाते हैं, और तीसरा स्मरण सिद्धावस्था का स्मरण जिसमें भगवान नाम और भगवत रूप के अतिरिक्त दूसरा कुछ शेष ही नहीं रहता है। अब फिर हमें याद आ गई है पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज की, तो हम एक बात बताते हैं। कुछ भगवत धाम जाने के कुछ समय पूर्व महाराज जी, मैंने ऐसा समझिए 1-2 साल पहले से, वो प्रायः ध्यान में तो वो रहते ही थे, पर ऐसा हो गया कि अपने निकट वालों को भी वो भूल गए। निकट वालों को भी भूल गए, नाम भूल जाते थे बिल्कुल। जो 3-3 पीढ़ी से आ रहा है स्थान में, 4-4 पीढ़ी से भगत सैकड़ों बार आया है, बचपन से अब बूढ़ा हो गया वो, और उसको पूछते कहाँ से आए, फिर थोड़ी देर बाद पूछे कहाँ से आए, फिर थोड़ी देर बाद पूछे कहाँ से आए, फिर कहते क्या नाम है, फिर कहते क्या नाम है, लाला तेरो कहा नाम है, तू कहा करे। वो 2-4 बार तो उत्तर देता विचार में, फिर धीरे से प्रणाम करके चला जाता। समझता यही पूछते रहेंगे, वो दूसरा को तो पूछेंगे नहीं। और पुरानी बात, महापुरुषों की, संतों की, सिद्धों की अनुभूति, वो सब बातें उनको याद थी, बाकी सब भूल गए। तो एक बार मैंने महाराज जी से पूछा, हमने कि महाराज जी कि बुढ़ापे में विस्मृति का दोष हो गया है, क्योंकि आपको पुरानी चीजें तो सब याद हैं, सब बातें याद हैं आपको, लेकिन अभी आप बिल्कुल भूल जाते हैं, बिल्कुल सामने बैठे हुए व्यक्ति को पहचानते नहीं है। कई बार लोगों को बड़ा कष्ट हो जाता है कि हम इतने पुराने, हमको बताओ, 10 बार पूछ रहे हैं कौन हो, कहाँ से आए, क्यों आए। और विचित्र बात ये थी कि बहुत निकट वाले भक्तों को, महात्माओं को, अच्छा आए हो, दर्शन किस लिए, दर्शन के लिए, हो गया दर्शन, जाओ। तेरे घर में कोई काम नहीं है, कहाँ काम तो है, पर यहाँ क्यों बैठा है, जा। मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी विस्मृति हो गई है, क्या बात है। महाराज जी बोले, अरे बच्चा क्या बता मैं, अब एक ही नाम और एक ही रूप में अपनी स्मृति को बना के रखना है। अब संसार के भिन्न भिन्न नाम और भिन्न भिन्न रूपों की ओर ध्यान नहीं देना। ऐसा कह के फिर अपने ध्यान में चले गए। तब समझ में आया केवल राम नाम और केवल रघुनाथ जी का स्वरूप ही उनके चित्त में रह गया है, अब संसार के नाम रूप चले गए। इसको कहते हैं स्मरण की सिद्धावस्था, जहाँ भगवान को छोड़ के दूसरा कुछ न रह जाए। और यही अवस्था श्री प्रहलाद जी महाराज की है। सुठि सुमिरण प्रहलाद, प्रथु पूजा कमला चरणन मन। इस स्मरण भक्ति का आचार्यत्व क्या है? श्री प्रियादास जी महाराज के शब्दों में, सुमिरण साचो कियो लियो देखी सब ही में। सुमिरण साचो कियो लियो देखी सब ही में। यही स्मरण की सिद्धावस्था है और इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। श्रवण करते करते कीर्तन का आरंभ हो जाएगा और कीर्तन करते करते स्मरण का आरंभ हो जाएगा। जरूर ये अवस्था आ जाएगी। एक दो महात्माओं में नहीं, अनेक महात्माओं में ये अवस्था देखी गई है। तीर्थराज प्रयाग में अरेल वाले
परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री फलाहारी जी महाराज, अनंत श्री समलंकृत श्री रामचरण दास जी महाराज, क्या कहना, श्री गंगादास जी महाराज के कृपा पात्र दास को उनके दर्शन का सौभाग्य मिला। पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी बक्सर वाले मामा जी ने उन्हीं से विरक्त वेश लिया था। और पूज्य श्री जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने भी उन्हीं से विरक्त वेश लिया, उन्हीं से दीक्षा भी ली और उन्हीं से विरक्त वेश लिया। विरक्त वेश उन्हीं से लिया। बहुत बड़े विद्वान थे रामानंद संप्रदाय के, और एक आचार्यत्व तो उनमें झलकता था। जैसे पूज्य हर्षण कुंज वाले महाराज जी में सरकार में आचार्यत्व तो झलकता था, ऐसी उनमें भी आचार्यत्व तो झलकता था। हमने दर्शन किया। गौर वर्ण, श्वेत सुंदर दाढ़ी, श्वेत वस्त्र, श्वेत चंदन, बड़ा दिव्य स्वरूप था। और हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज से तो उनका दूसरा संबंध था। खाक चौक में रह करके 3 साल रसोई बना करके उन्होंने रंग जी में वेदांत का अध्ययन किया था। बहुत पुरानी बात, श्रीभाष्य पढ़ा था उन्होंने, संप्रदाय के ग्रंथ पढ़े थे। तो भगवत धाम जाने के पहले पूज्य फलाहारी जी महाराज ने कहा, कि सत्य घटना है, फलाहारी जी ने कहा कि मुझे सब लोग चतुर्भुज दिखाई पड़ रहे हैं। क्या कहा? सब लोग हैं? हाँ, बक्सर विवाह उत्सव में आए थे। बोले सब लोग मुझे चतुर्भुज दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे कोई मनुष्य के रूप में दिखाई नहीं पड़ रहा, सब नारायण के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। ये स्थिति उनके भगवत धाम जाने के कुछ समय पूर्व हो गई थी। सब में भगवान को वो देखते थे, सब में भगवान। एक वैश्य थे हमारे गिरिराज जी में, देवीदास जी गुप्ता, हमारे महाराज जी के सखाई थे। महाराज जी से आयु में कुछ बड़े थे, बड़े भजनानंदी थे, ठेठ ब्रजवासी थे, गिरिराज जी के पुराने ब्रजवासी थे। पर भजन करते करते उनकी भी अवस्था ऐसी हो गई थी। महाराज जी मैंने देखा है अपनी आंखों से, दाल में भगवान दिखें, भात में भगवान दिखें, रोटी में भगवान की लीलाएं दिखें। अपने कमरे में रोटी लटका के रखते थे, बोले इसमें देखो भरत मिलाप हो रहा है, इसमें जो है भरत जी पादुका लेके जा रहे हैं, इसमें देखो राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है, देखो ये काशी फल है, इसमें नरसिंह भगवान की लीला हो रही है। और अब वो रोटी में, दाल में, भात में, फल में, फूल में, साग सब्जी में, सब में भगवान दिखते, तो उन्हीं को भजने लग जाते, भोजन करना बंद कर देते। कैसे भोजन करें, सब में भगवान दिख रहा है। घर के लोगों ने उनको पागल समझ लिया था, पागल हो गए। और एक लंगोटी लगा के बैठे थे, एक लंगोटी शरीफ है, बड़े संपन्न परिवार के थे। और हम महाराज जी के साथ जा रहे थे, शायद बरसाने से कहाँ से आ रहे थे, दोपहर का समय था, पैदल पैदल जा रहे थे महाराज जी, और महाराज जी के पीछे दास था। महाराज जी गए गुप्ता जी के पास, और ऐसी खाली दुकान बंद थी और बाहर के तखत पे बैठे थे। महाराज जी से बोले, महाराज जी ने पूछा, देवीदास जी क्या लग रहा है? कहते अब तो भगवान को छोड़ के दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा है। मुझे लोग पागल समझते हैं, बच्चे लोग भी पागल समझते हैं, पर क्या करें, मुझे तो सब भगवान ही भगवान दिख रहे हैं। महाराज ने कहा बिल्कुल आपकी दृष्टि बिल्कुल सही है। और क्या अनुभव हो रहा है? बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। न भूख है, न प्यास है, न शरीर संसार की स्मृति है। महाराज जी बोले कोई इच्छा? बोले अब समय पूरा हो चला है, एक इच्छा है, मैं उठ करके आपके चरणों में प्रणाम नहीं कर सकता, आप अपना चरण ऊपर रख दीजिए। महाराज जी ने मुस्कुरा कर देखा और अपना चरण पादुका से बाहर निकाल के ऊपर पधराया। मैंने अपनी आंखों से देखा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि कोई विरक्त गृहस्थ का भेद नहीं है, अमुक वर्ण का भेद नहीं है। ईमानदारी से जो साधु संग करेंगे, सत्संग करेंगे, राम राम करेंगे, उनकी यह अवस्था होनी ही है कि भगवान को छोड़कर कुछ दिखेगा नहीं। बस भैया भाव यही मन में बना रहे, हे नाथ